Hello friends, this is my fifth video. After previous video, I have received a lot of queries. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नॉन मेडिकल में क्या क्या स्कोप है, तो मैं अपने इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स एक्समैन जो काफ़ी ट्रेंड चला है मार्केट में, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर एयरफोर्स एक्समैन क्या हम दे सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। जो बच्चे एयरफोर्स एक्समैन की तैयारी करना चाहते हैं, दे शुड हैव मोर देन 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस। There are three papers: maths, science and English. English is of 20 marks, maths and science is of 25 marks. So the total question is of 70 marks. Each question carry 1 marks and there is a 1/3 negative marking in that paper. In the second session, you have a physical fitness test in this Air Force X-Men. सर इसके सिलेबस के बारे में बताइए कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, मैथ्स में क्या क्या आता है, साइंस में क्या क्या आता है। दोस्तों इंग्लिश में आती है आपकी ग्रामर में आता है आपका कॉम्प्रीहेंशंस, यू हैव वर्ड फॉर्मेशंस, यू हैव प्रेपोजिशंस, यू हैव नाउन, प्रोनाउन, मोडेल्स, यू हैव सब्जेक्ट वर्ब, सेंटेंसेस फॉर्मेशंस एक्सेट्रा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ग्रामर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जिन बच्चों का इंग्लिश थोड़ा बहुत वीक रहा होगा क्लास 12th में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 12th के बाद इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना ग्रामर की क्लास चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस यूके इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग यूएस एक्सेंट। तो उसमें आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में मैं बताना चाहूँगा, साइंस में 11th और 12th की साइंस आती है। मोशन चैप्टर आपका हो गया, ऑसिलेशन चैप्टर हो गया आपका, थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, वर्क एनर्जी पावर से आता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से सवाल आते हैं, काइनेटिक्स से सवाल आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आते हैं। सर साइंस अगर वीक रहा होगा तो जिन भी ट्यूटर से आप कोचिंग लें उनको बताएं कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, हमें इस टॉपिक का पूरा बेसिक्स अच्छे से करवाएं। क्योंकि देखिए जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग लेने के लिए जाते हैं तो जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो हमेशा यही एज्यूम करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। In maths, you have 11-12 maths. The topic is sets, function and relation. You have trigonometric function. You have conic sections. You have differential equation, statistics, mathematical and reasoning, probability. Again in maths, जिन बच्चों का वीक रहा होगा दोस्तों 11th की किताब ले आइए और 12th की मैथ्स की बुक ले आइए, फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जहाँ पे भी कोचिंग ले रहे हैं उनको बताइए कि सर इस टॉपिक में हमारा कंसर्न है, हमें हेल्प की ज़रूरत है। सर क्या हमसे पेपर निकल पाएगा? कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो होने से पहले ही सोच लेते हैं, काम को करने से पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों कभी भी कोई काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है कि हम ये करें, आपका ऑब्जेक्टिव है हम ये करें, शुरू कीजिए। आपको अपनी कमी का तब एहसास होता है, कमी तब पता चलती है जब आप उस काम में लग जाते हैं। जो उसकी कमी है वो तो करने के बाद पता चल जाएगी और हम उसे ठीक कर लेंगे। पेपर बहुत सिंपल है, मेहनत करेंगे निकल जाएंगे, क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। फिजिकल फिटनेस बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे बड़ा टारगेट होता है रिटर्न का। हम यहाँ पे हमारे टीचर्स भी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। हमारे 4 टीचर्स हैं जो फैकल्टीज़ हैं हमारी जो इसमें प्रिपेयर कराती है। गौतम सर हैं, पंकज सर हैं, अमित सर हैं, सीमा मैडम हैं जो इनकी रेगुलर क्लासेस लेते हैं। मेरा एक ही मैसेज होता है सारे टीचर्स को, हमेशा ये मान के चलें कि जो भी आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है वो एकदम ज़ीरो लेवल पे है और आपको उसको पढ़ाना है। अब आप कैसे पढ़ा सकते हैं वो आपका जॉब है। अगेन आई एम टेलिंग यू दोस्तों, क्लियर हो सकता है, मेहनत करेंगे क्लियर हो जाएगा। देयर इज नथिंग वर्ड कॉल्ड लक for any of the competitive exam, because luck itself says that labor under correct working knowledge. So my best wishes
to all of you who are preparing for this exam. Thank you and have a good day.